आज के रिव्यू चालू करने से पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। इमेजिन करो तो अपने टीनेज में हो, 9th या 10th क्लास में, एंड तुम्हारा एग्ज़ाम का प्रेशर, स्ट्रेस वगैरह वो सब चल रहा है, एंड आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें उसके बीच में एक चीज़ मिलती है, एक सीरीज़ जो ही ना तुम्हारा वो पूरा टेंशन, एंजाइटी वो सब दूर करती है, बल्कि तुम्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है जो तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते हो। एक ऐसा जर्नी पे लेके चलती है जो तुम्हारे दिल में बस जाती है। एक ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे तुम इतना कनेक्ट कर देते हो कि स्ट्रेंजर थिंग्स का जो क्रिएटर्स हैं उनको तक ऑडियंस चिल्ला रही थी कि अगर स्टीव मरा तो देखना क्या हो जाएगा। एक ऐसी सीरीज़ का आज फाइनल सीज़न आया और वो पूरा ख़त्म हुआ है, तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वन वर्ड रिव्यू, ये ना तो उतना बुरा था ना ही उतना अच्छा था। ये कुछ ऐसा समझ सकते हो कि ये जो एपिसोड आया लास्ट वाला, द राइट साइड अप, ये 2 घंटे का है एंड ये एक घंटे में डिवाइडेड है। पहले फर्स्ट हाफ में, यानी कि 1 घंटे में वो लोग ये सीज़न 5 जो है ये उसको पूरा कंक्लूड करते हैं, एंड अगला जो 1 घंटा है उसमें वो लोग इस पूरे सीरीज़ को कंक्लूड करते हैं। सो स्पॉइलर टॉक्स के साथ इसमें थोड़ी फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी होगी, सो प्लीज़ अपने हिसाब से थोड़ा देख के चलना। जहाँ पे अब अगर एपिसोड की बात करें तो ये स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे एपिसोड 7 एंड हुआ था। सब लोग अपसाइड डाउन में पहुँच चुके हैं मिलिट्री को चकमा देके, एंड अब मिलिट्री वाले इनके पीछे पड़ चुके हैं इनको रोकने के लिए, बेसिकली एल को पकड़ने के लिए। बाकी उसे तो उनको कुछ खास मतलब नहीं है। एंड फिर वहाँ की पूरी कहानी चलती है एंड मस्त एक रोलर कोस्टर टाइप का एक्सपीरियंस तुमको दिखाया जाता है। एंड लेकिन फिर जब ये लोग पहुँचते हैं एबिस में, वहाँ पे जब माइंड फ्लेयर पूरा समन होता है, उसकी जो फाइट होती है वो देखने में जो जायंटिक एक्सपीरियंस है वो थिएटर के लिए बना था, और लेकिन नेटफ्लिक्स वाले तो पीछे ही पड़ चुके हैं कि थिएटर एक्सपीरियंस की वाट लगा के रहेंगे, तो हमको हमारे लैपटॉप्स पे ही देखना पड़ता, लैपटॉप मोबाइल स्क्रीन्स पे। एनीवे, सो अब उसमें एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। हालांकि वो एंग्रोस इतना कर देता है कि वो ध्यान में नहीं आता, लेकिन अगर बाद में आप उसके बारे में सोचने जाओगे तो आपको लगेगा कि ये वो विलन है जिसके बारे में ये लोग सीज़न 1 से एस्टैब्लिश करते आ रहे हैं कि वो इतना खूंखार है कि ये कर सकता है, वो कर सकता है। एंड एट दी एंड एक मैक्स टू मैक्स आई थिंक जब फाइट शुरू हुई वो 10 से 15 मिनट की थी, एंड उतनी सी फाइट में वो विलन हार गया। एंड वेकना जिसके बारे में इतना कर रखा था कि वो कुछ भी कर सकता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसने बस 5 मिनट में निपट गया। वो कुछ कर भी नहीं पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ऐसे कैरेक्टर को, स्टीव को मार देना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। वो उसके लिए तो डफर ब्रदर्स को अप्रिशिएट करा ही जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके अलावा दूसरे कैरेक्टर्स की डेथ होनी चाहिए थी उस मोमेंट पे, बिकॉज अगर कोई इतनी बड़ी चीज़ है और ये लोग उससे कभी भिड़े नहीं हैं, बिकॉज सीज़न 3 में जिससे भिड़े थे वो तो इसके मुकाबले कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन इस सीज़न में इतने बड़े माइंड फ्लेयर से लड़ाई हो रही है जो लिटरली 4-5 बिल्डिंग लगा दो उसके ऊपर, उतना बड़ा है वो, गॉडजिला टाइप, जैसे रॉबिन ने बोला था। तो अब इतने बड़े क्रीचर से फाइट हो रही है और सब जिंदा निकल रहे हैं बिना किसी फाइट एक्सपीरियंस के। सो प्लॉट आर्मर कुछ ज़्यादा ही लगता है अगर सच बोलो तो। एंड या ये फ्लॉ तो है उसमें, लेकिन इसी तरह वो लोग मार के निकलते हैं। लेकिन जॉयस ने जो उसके गर्दन काटना समझ लाया, यू फक्ड विद द रॉन्ग फैमिली, वो उसके बाद वो जो हर एक कैरेक्टर के चेहरे पे जाके दिखाते हैं वो कि किसने क्या क्या झेला है, क्या क्या खोया है उन लोगों ने, सिर्फ इस एक बंदे की वजह से, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सीजन। वो देखने में बहुत बहुत इमोशनल कनेक्ट करता है। इवन जॉयस का तो हम सब जानते हैं, पहले बेटे की वाट लगी, फिर बॉयफ्रेंड की भी वाट लग गई, फिर किसी तरह हॉपर के साथ चीज़ें अच्छी हो रही थी तो उसकी डेथ फेक हो गई, ऑल द थिंग्स गोइंग ऑन। लेकिन ओके, समहाउ दैट एंडेड वेल। एंड अगर इसके आगे हम लोग देखने जाएं, स्पिन ऑफ्स की अगर हम लोग बात करें तो
ये यहाँ से एक स्पिन ऑफ बना सकते हैं हेनरी के कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एंड में जब विल उसको बोलता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू एनी मोर, उसके बाद एक दूसरी आवाज़ आती है कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू एनी मोर, और वो विल नहीं था, वो हेनरी था। ये हमें ये बताता है कि जो हेनरी का कैरेक्टर है वो हेनरी और वेकना दो चीज़ों में डिवाइड हो चुका है। अब वेकना अलग है, हेनरी अलग है, और हेनरी अब वेकना से लड़ रहा है जो बेसिकली माइंड फ्लेयर है, ऐसा मैं इंटरप्रेट कर पाया हूँ। बट मोमेंट था भाई, वो भी एक मोमेंट था ऐसा जनरेशन्स को बताने के लिए कि एक टाइम पे हमने ऐसी सीरीज़ विटनेस करी थी, सुबह 6:30 बजे उठे थे उसको देखने के लिए। एंड इसके आगे फिर हमें 18 मंथ का टाइम जब देखने को मिलता है। एंड सारी चीज़ नॉर्मल हो चुकी है, ये लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, जहाँ पे माइक को अभी भी एल को खोने का गम है, लेकिन हॉपर उसको कंसोल करके वापस ले आता है एंड ऑल वो सब होता है। लेकिन जो एंड रखा है इनने, वो एक ऐसा पास इन द टॉर्च वाला मोमेंट वो जो था, बहुत बहुत ज़्यादा हिट करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कैरेक्टर से कनेक्टेड हैं तो ये इतना हिट करता है कि उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज द मोमेंट वो लोग एक एक करके अपना बोर्ड गेम्स वो जो भी था उसको रख रहे होते हैं, एंड जब माइक रख के ऊपर जाता है एंड हॉली अपने दोस्तों को लेके आती है सब बैठ के, वो फिन के चेहरे पे वो जो एक्सप्रेशन था, दैट मैं जनरली बताऊँ, मेरे को पूरी सीरीज़ में माइक का कैरेक्टर कभी भी पसंद नहीं आया था, लेकिन दैट वन मोमेंट वॉज कि अब इस कैरेक्टर को तुम जितना भी हेट करते हो, लेकिन ये उस जर्नी का पार्ट था। इन सारे कैरेक्टर्स से जो तुम प्यार करते थे, अब वो दोबारा यहाँ नहीं मिलेंगे, हॉकिंस का शहर दोबारा नहीं आएगा, एंड इट्स ऑल जस्ट एन एंड। सो वो देखने में यस वो इमोशन बहुत ज़्यादा हिट करता है, एंड वो 40 मिनट्स का वो पूरा एक इमोशनल रोलर कोस्टर था वो, कि अब ये सब कुछ वो एक एक करके कंक्लूड करे जा रहे हैं सबकी स्टोरीज़, एंड एंड में टॉर्च भी पास कर दी उनने अगली जनरेशन के लिए। अगर कभी इनको आइडिया आता है तो स्पिन ऑफ्स के लिए, तो वो इस अगली जनरेशन पे बन सकता है, या फिर एक स्पिन ऑफ एक और निकल सकता है जहाँ पे माइक की जो थ्योरी है, हालांकि आई रियली डाउट कि वो थ्योरी एक्चुअल में सच है, एंड उसका एक मेरे पास रीज़न है, बिकॉज हमने ये देखा है कि काली जब ज़्यादा दूर होती है तो अपनी पावर्स का यूज़ उतना नहीं कर पाती है। हॉकिंस लैब से लाइब्रेरी का जो लोकेशन है डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, एंड काली के लिए इतना दूर से, और वो भी दूसरे वर्ल्ड में, लाइक अपसाइड डाउन के इधर करना अपना मैजिक, आई डोंट रियली थिंक कि वो पॉसिबल है, क्योंकि हमने ये डफर ब्रदर्स ने खुद दिखाया है कि वो दूर से मैजिक अपना नहीं कर सकती है। सो दे आर वेरी वेरी लो चांसेस कि ऐसा हो सके। हालांकि मैं तो यही मानना चाहूँगा कि अब एल की डेथ हो चुकी है। हाँ, अब इसके बारे में झगड़ा कर सकते हैं, नेवर माइंड, लेकिन अब इसमें यही एक पॉसिबल निकल सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर एल जिंदा बच गई तो उसका कुछ मोटिव होना चाहिए, क्योंकि इनने बोला ये फाइनल सीज़न है, इसके आगे कुछ आने नहीं वाला। सो अब जब आने नहीं वाला तो एल के ज़िंदा बचने का कोई पॉइंट भी नहीं है, असाइड द हैप्पी एंडिंग स्टफ। जहाँ पे अगर स्पिन ऑफ्स की अगर अब बात करी जाए तो मोस्ट प्रोबेबली स्पिन ऑफ जो निकल सकता है वो जोनाथन, स्टीव, नैन्सी और रॉबिन जो बैठ के प्लान करते हैं कि अब वो लोग जाके मिलेंगे हर महीने में एक बार रॉबिन के अंकल की एक प्लेस पे। सो आई थिंक वहाँ से एक निकल सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा उन लोग को मिले जो कि उन्हें समझ ना आए, फिर जब उसके बारे में और डीप वो लोग रिसर्च करें तो कैसे किसी मुसीबत में फंस जाएं कि फिर वहाँ से एल उनको बचाए। हालांकि आई स्टिल डोंट थिंक कि एल बच सकती है, लेकिन अगर ये लोग आगे प्लान कर रहे हैं बढ़ाने का तो हो सकता है कि एल बच जाए, इनको बचा ले किसी तरह, एंड खुद को रिवील नहीं करेगी लेकिन इनको बचा लेगी, एंड फिर
नैन्सी को समझ में नैन्सी या किसी कैरेक्टर को समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें एली कर सकती है, फिर पूरी गैंग को बताएंगे, ये लोग यूनाइट होके फिर जाएंगे उसको ढूंढने के लिए। ऐसी स्पिन ऑफ्स की बात करने जाए तो बहुत निकल सकती हैं। सो ओवरऑल अगर मेरे को इस सीज़न को रेट करना हुआ, आई विल गिव इट 4 out of 5 stars। एंड मॉकटेल मीटर भी रेट करना हो सो आई विल गिव इट गो फॉर इट। लेकिन अगर इस सीरीज़ को और इसके एक्सपीरियंस को ओवरऑल मेरे को रेट करना है तो इट्स अ प्योर परफेक्शन। इट इज़ समथिंग दैट यू कांट मिस। अगर आप एक बार इन कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट कर गए तो फिर सीज़न 5 जितना आपको हिट करेगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो हैप्पी न्यू ईयर। आज इस साल के पहले वीडियो के लिए इतना ही। अभी जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ ग्रेट ईयर।